हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हिंदी बुक बाल महाभारत कथा 19वां अध्याय मायावी सरोवर। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप इसे ध्यान से सुनिए। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल आए। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं, वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तर्कस में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजलि में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज़ आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस ना करो। यह जलाशय मेरे अधीन है। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। पर उसे प्यास इतनी तेज़ लगी थी कि उस वाणी की परवाह ना करके उसने अंजलि से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और वह गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के ना लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नज़दीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज़ लगी थी कि वह कुछ ज़्यादा सोच ना सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान ना देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबरा कर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज़ सुनाई दी थी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा, पहले अपनी प्यास तो बुझा ही लूँ, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित्त होकर गिर पड़ा। उधर बाट जोहते जोहते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा। जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हुए हैं। सोचा, यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है। जरा पानी पी लूँ फिर देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज़ आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है। कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया।
पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी वही ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया? क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसका प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो देखिए, अब पहला प्रश्न है कि युधिष्ठिर ने नकुल को देखने के लिए किसे भेजा? तो उत्तर लिखेंगे कि युधिष्ठिर ने नकुल को देखने के लिए सहदेव को भेजा। दूसरा प्रश्न है कि सहदेव को देखने के लिए युधिष्ठिर ने किसको भेजा? तो सहदेव को देखने के लिए युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। तीसरा प्रश्न है कि पानी पीने के बाद चारों भाइयों के साथ क्या हुआ? उत्तर कि पानी पीने के बाद चारों भाई अचेत होकर गिर पड़े। चौथा प्रश्न कि युधिष्ठिर ने सबसे पहले पानी लाने किसे भेजा? तो उत्तर लिखेंगे कि युधिष्ठिर ने सबसे पहले पानी लाने अपने भाई नकुल को भेजा। पांचवा प्रश्न, अर्जुन के भी ना लौटने पर युधिष्ठिर ने क्या किया? उत्तर, अर्जुन के भी ना लौटने पर युधिष्ठिर ने भीमसेन को तीनों भाइयों को देखने को भेजा। छठा प्रश्न, नकुल ने जलाशय को देखकर क्या सोचा? उत्तर, नकुल ने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तड़कस में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। सातवां प्रश्न, जब अर्जुन को भी वैसी ही वाणी सुनाई दी तब उसने क्या किया? उत्तर, अर्जुन उस वाणी को सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज़ सुनाई दी थी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। आठवां प्रश्न, नकुल ने आसपास जलाशय होने का अनुमान कैसे लगाया? तो उत्तर, नकुल ने जब पेड़ पर चढ़कर देखा तो कुछ दूरी पर उसे ऐसे पौधे दिखाई दिए जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। वहीं आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए थे। यह देखकर नकुल को लगा कि वहीं कहीं आसपास जलाशय अवश्य होना चाहिए। नवा प्रश्न, नकुल जब जलाशय में पानी पीने को हुआ तो कैसी आवाज़ आई? तो उत्तर, नकुल ने दोनों हाथों की अंजुली में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज़ आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस ना करो, यह जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। 10वां प्रश्न कि भाइयों के नहीं लौटने पर युधिष्ठिर को क्या भय सताने लगा? उत्तर कि भाइयों के ना आने पर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया? क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। 11वां प्रश्न, सहदेव ने जलाशय के पास क्या देखा और वहां उसके साथ क्या घटना घटी? उत्तर, सहदेव ने जलाशय के पास नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज़्यादा सोच ना सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान ना देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। तो ये आपका चैप्टर और प्रश्न उत्तर दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।